अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सादफैन सलाउद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम आपको बताएंगे कि आप न्यूमेरिकल्स को किस पैटर्न से अटेम्प्ट करो कि आपके पूरे नंबर न्यूमेरिकल्स में आ जाएं। न्यूमेरिकल्स सेक्शन बी का सवाल होता है और सेक्शन बी में एक नंबर जो होता है, सॉरी एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है बच्चों। तो 4 नंबर कैसे आपको मिल जाए न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने पे मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देने वाला हूँ न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। तो बच्चों सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होता है कि न्यूमेरिकल जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सेक्शन बी का कौन सा क्वेश्चन है, जैसे 2 का 3 है या 2 का पार्ट 4 है या 2 का पार्ट 5 है। आपको वो क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, क्लियरली ऐसे लिखना है सेंटर में करके कि जो चेक करने वाला है उसको नजर आ जाएगा ये बच्चे, इस बच्चे ने ये वाला सवाल अटेम्प्ट किया है। अच्छा, जब आप क्वेश्चन नंबर लिख देते हो उसके बाद आपको क्वेश्चंस को पेपर से देखकर कॉपी में उतारना नहीं है, आंसर शीट में नहीं उतारना है। आपको जस्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले आप सॉल्व करने लगोगे तो सबसे पहले आप बनाओगे डाटा। डाटा का मतलब होता है कि आपसे क्या चीजें आपको गिवन है, क्या चीज आपसे पूछी गई है, क्या क्या चीजें उस क्वेश्चन में मेंशन है, वो सारा का सारा आप यहाँ पर लिखते हो। तो डाटा भी आप क्लासिफाई करो इस तरीके से जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स सपोज बच्चों ये आपकी हेडिंग नंबर 1 है, आप ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, सिर्फ आपके समझने के लिए। तो डाटा भी आप क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे कि जो चीजें वैल्यूज गिवन है आप उसको डाटा के अंदर गिवन की हेडिंग में लिखना। तो जो दो चीजें मेंशन, जो दो क्वांटिटीज मेंशन है, गिवन है, आप उसको गिवन की हेडिंग में लिखोगे। और जो चीज आपको बच्चों रिक्वायर्ड है आप उसको रिक्वायर्ड की हेडिंग में लिखिएगा। और पेपर में जो है क्वेश्चंस के एंड में बाज़ औक़ात ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट्स गिवन दिए जाते हैं आपको, तो वो कांस्टेंट्स आप लिखिएगा किस हेडिंग में, कांस्टेंट्स की हेडिंग में आपने लिखना है बच्चों, ठीक है। तो ये वो डाटा होता है जो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया जाता है कि क्या चीज गिवन है, क्या चीज रिक्वायर्ड है और कितने कांस्टेंट्स आपने यूज करने हैं। तो आपने अच्छे से प्रेजेंट कर देना है डाटा को। उसके बाद आपने हेडिंग लगानी है बच्चों, सॉल्यूशन की हेडिंग आपने लगानी है। अब सॉल्यूशन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें भी आप अपने जो आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो, उसको भी आप क्लासिफाई करो कि आपने लेट्स सपोज कौन सा फॉर्मूला जो है वो इस सवाल के जवाब में लिखा है, उसको फॉर्मूला के अंदर आप मेंशन करो। हो सकता है शुरू में आपको जो है वो जो आप सॉल्व कर रहे हो उस बार आपको याद नहीं है कि हम कौन सा फॉर्मूला इसके जवाब में लिखेंगे, तो आप इसकी जगह जो है वो 2-3 लाइन छोड़ देना कि कौन सा फॉर्मूला आप इसके सॉल्यूशन में लिखने वाले हो। और जब लाइन छोड़ दोगे तो आखिर में जगह खाली होगी तो आप फॉर्मूले के अंदर फिल कर लोगे। उसके बाद आपने हेडिंग लगानी है बच्चों कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन के अंदर बच्चों जिस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे होते हो। तो आप जिस तरीके से अपनी कॉपी में कैलकुलेशन करते हो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन आप करें। और कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो आंसर आता है उसको आप बॉक्स में बना देते हो। तो इस तरह बॉक्स में आपने आंसर्स को प्रेजेंट नहीं करना है, उसके लिए आपको एक अलग हेडिंग लगानी है। किस चीज की हेडिंग लगानी है बच्चों, रिजल्ट की हेडिंग लगानी है आपको। अब रिजल्ट की हेडिंग जब आप लगाओगे तो अब रिजल्ट आप लिखोगे कैसे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं तो कि जिस लैंग्वेज में, जिस तरह से आपसे सवाल पूछा गया है आप कोशिश करें उसी तरह उसका जवाब दें। जैसे कि आपसे कहा गया है कि फोर्स फाइंड करना है, फोर्स नीडेड टू स्टॉप द कार, तो आप ये लिखिएगा द फोर्स नीडेड टू स्टॉप द कार इज डैश न्यूटन। अगर आपसे कहा जा रहा है कि with what velocity the ball will strike the ground, तो आप बताइएगा the ball will strike the ground with this velocity। अगर आपसे कहा गया calculate the time of flight, तो आप लिखिएगा the time of flight is this value। तो होप सो बच्चों किस तरह न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है आपको चाहिए ताकि आपको आपके नंबर पूरे आए न्यूमेरिकल्स में। ये बात मेरी आपको समझ आ गई होगी। मेरी दुआ है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करो और आपके पूरे नंबर न्यूमेरिकल्स में आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का।